जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर एक्साइड इंडस्ट्री। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि अमर राजा बैटरी के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया कि एक्साइड इंडस्ट्री कब भागेगा, एक्साइड इंडस्ट्री नहीं भाग रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक ये तेज़ी बनी, इन्हीं लेवलों पर ज़बरदस्त ये शेयर कवर किया गया था। कवर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए। कवर करने का मतलब ये है कि नॉलेज आपको दी जाती है कि मजबूत शेयर है, आपके काम का हो सकता है, इसके बारे में स्टडी कीजिए। बस इतनी बात आपको बताई जाती है। शेयर का नाम सुन के आपको अच्छे से स्टडी करनी है, आपके पैरामीटर पर खरा उतरता है। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे 150 रुपये से सीधे भागते भागते शेयर कितना पहुँच गया, 559 रुपये तक पहुँच गया। उसके बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइम ये पैसा बना के आपको दे दिया। उसके बाद 46% की गिरावट इसके अंदर, 47 ही मान के चले, 47% की लगभग फिर गिरावट इसके अंदर हो जाती है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि एक शेयर एक बार ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के अगर उसके अंदर मजबूती है तो अच्छी खासी गिरावट के बाद वो दोबारा से भी पैसे देने की क्षमता रखता है। 5 दिन के अंदर ये 14% भाग चुका है। और नीचे की साइड से अगर देखते हैं, जहाँ से ये गिरा हुआ है, अगर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 37% के रिटर्न बना के दे चुका है। मतलब कि 46% गिरने के बाद नीचे से 37% की तेज़ी इसने दिखा दी। तो एक बार एक शेयर पैसा आपको बना के देता है, मजबूत है, तो मल्टीपल टाइम वो आपको पैसा बनाकर दे सकता है। अब बात करते हैं कि बैटरी की डिमांड कहाँ कहाँ पर है। देखिए, गर्मी पड़ रही है तो बैटरी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या हमेशा मिलती रहेगी? नहीं। दूसरी बात, ई रिक्शा हो या फिर आपके घर पर किसी तरह का सोलर पैनल लगा हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जिस तरीके से जितना हम अपना बजट कम करेंगे कि बाहर से डीजल पेट्रोल गैस कम आए, उतना ही ज़्यादा हमें बैटरी वाली कंपनियों पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी बैटरी चाहिए, सोलर के लिए भी चाहिए, हाइड्रोजन ग्रीन के लिए भी बैटरी चाहिए। हर जगह हमें बैटरी ही बैटरी चाहिए, तभी जाके आगे बात बनेगी। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी बनी आज, अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी बन गई है इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, उस प्राइस से तो अभी नीचे ही है जो प्राइस इसने यहाँ पर बना के आपको दिया था। यहाँ पे आप देखिए, ये जो प्राइस बना के दिया था 564 रुपये का, आने वाले टाइम में टूटता हुआ नज़र आ सकता है। आप बता भी सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये 564 या 600 रुपये मार दे यहाँ से, तो कितना परसेंट के रिटर्न बन जाएंगे। कोशिश करें कि गिरावट पर ही खरीदें। 36 या 37% की तेज़ी कम नहीं होती है। ऐसे समय पे जहाँ पर ऑलरेडी पहले तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद गिरावट हुई, उसके बाद फिर दोबारा तेज़ी बनती है, तो बड़ा प्लेयर बेचकर निकल भी सकता है। अभी इतनी बड़ी गिरावट हुई, कुछ पड़ा असर मार्केट पर? बताइए ना। ये नीचे की साइड से 37%, इधर बीच में आपको इजराइल, ईरान, अमेरिका, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट इनको कोई भाव दे रहा है क्या? वो युद्ध एक अलग है, ये युद्ध एक अलग है। यहाँ का युद्ध आप देखेंगे कि अलग ही प्रकार का युद्ध है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा। दोस्तों, अगला शेयर है एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। जैसे ही इस कंपनी के देखिए, पिछली बार भी इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे, इस बार भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? धीरे 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 ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन इतना परेशान कर देगा आपको, दिसंबर 2025 से 172, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। लेकिन आप देखेंगे तो बढ़िया पैसा दिसंबर 2025 में अगर किसी ने खरीदा गिरावट पे, तो उसका 79% पैसा बनना है। और एक महीने के अंदर आप देखेंगे 17% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर 18% की तेज़ी है। तो ये जो तेज़ी है, ये आपको एक सिग्नल दे रही है कि शेयर के अंदर कितनी मजबूती है। फिलहाल मार्केट कैप देखना चाहते हैं, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में आपको इस कंपनी के दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हैं। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखते हैं, 1,072 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का। एक साल पहले
उसके बाद 1028 करोड़, 1131 करोड़ MB फोटोवोल्टिक का, और उसके बाद देखेंगे 1152 करोड़ से सीधा 1739 करोड़। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट आज आए हैं सारी तेजी आज ही बन जाएगी। अच्छी कंपनियों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। 571 करोड़, उससे पहले 413 था, 399, 350 करोड़, उससे पहले 361 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा 392 करोड़, उससे पहले 264, 238, 188 करोड़, और एक साल पहले 207 करोड़। ठीक है, तो देख लीजिए शेयर आपके सामने है, गिरावटें मिलती ही रहती हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तीसरे शेयर के बारे में, शेयर का नाम है NVCC इंडिया लिमिटेड। 99 रुपये का भाव है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ी सी नीचे की साइड में गिरावट हो गई तो आप डर गए। 95 रुपये से देखिए यहाँ पर है, जहाँ से गिरा था 130 रुपये से। आप बताइए कैलकुलेट करके, अगर 95 रुपये का शेयर है और आने वाले टाइम में 130 या 135 रुपये मार दे तो कितना % बन जाए। पोटेंशियल है इसके अंदर, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, और पोटेंशियल क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिजल्ट्स के थ्रू। तो देख लीजिए रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, 1-1.5% की। यहाँ पे देख सकते हैं एक साल पहले 4,644 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,300 करोड़ हुआ, 2,900 करोड़, 3,000 करोड़। देख लीजिए 2,300, 2,900 और 3,000 करोड़, और अब कितना हो गया देखिए यहाँ पर बढ़कर 4,560 करोड़। ये अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 287 करोड़ का, इससे पहले इतना था, ये 110 करोड़ का था, और एक साल पहले 291 करोड़ का। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 254 करोड़, उससे पहले 197, 157, 135 करोड़, और एक साल पहले 183 करोड़। नेट प्रॉफिट वाइज देखें तो सारे क्वार्टर से बढ़िया है, तो परफॉर्मेंस तो ठीक ही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। हर किसी के, ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर है, लेकिन ज़्यादातर लोग नुकसान के अंदर ही हैं, और ज़्यादातर लोगों ने 50 रुपये से ऊपर ही खरीद के रखा हुआ है। 160 रुपये के आसपास आया था, ऊपर गया, और उसके बाद गिरते गिरते नीचे की साइड में 20, 22, 23 रुपये तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया था? 22 रुपये तक। तो ऐसी कितनी कंपनियां चाहिए, नंबर्स ऑफ कितनी कंपनियां आपको चाहिए जो 20 रुपये से 200 रुपये गई? बस सिर्फ नंबर्स बताइए, 10, 20, 30, 40, 50, कितनी कंपनी आपको चाहिए? कहीं मत जाइए आप IRFC को देख लीजिए, कहीं मत जाइए आप RVNL को देख लीजिए, और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर को आप देख लीजिए कि 30 रुपये का शेयर था, और आज की डेट में कहाँ पर है। सारा खेल किस चीज़ का है, परफॉर्मेंस आगे कैसे दिखाई जाती है। देखिए जो फरवरी की परफॉर्मेंस थी उसमें मार्च की परफॉर्मेंस में सुधार है, 1.5 गुने तक का कम से कम जो सेल हुई थी उसमें जंप था सेल के अंदर, और मार्च से अप्रैल में सुधार है। अब देखते हैं अप्रैल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, अप्रैल से मई, और मई की परफॉर्मेंस कैसी यहाँ पर रहती है देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो सुधार तो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये जो जून के अंदर हम रिजल्ट देखेंगे, 1 जून को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं सेल्स के, इस कंपनी के नहीं, कंपनी के तो रिजल्ट आ चुके हैं, कंपनी ने लॉस ही दिखाया है। सेल्स के जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, कितनी सेल हुई पूरे महीने मई के अंदर, अगर उसमें सुधार देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और लगातार ये सुधार देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी के अंदर बस सिर्फ एक ही दिक्कत थी, क्या? जो ये सोशल मीडिया पे छा गई बुरी तरीके से। क्या दिक्कत परेशानी थी? कि बिक्री तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई थी कंपनी, बिक्री ज़बरदस्त, 10 लाख से भी ज़्यादा एक अभी तक सेल कर चुकी है स्कूटर को। लेकिन समस्या क्या है, की जड़ क्या है? क्या समस्या की जड़ ये है कि इतने स्कूटर्स बेचने के बाद जब दिक्कतें परेशानी आई उनके अंदर, तो सर्विस सेंटर उतने ज़्यादा नहीं थे, या फिर अच्छे नहीं थे, या पार्ट्स की दिक्कतें परेशानी थी। लेकिन अब कंपनी ने बोला है कि इसको कवर कर दिया गया है, ये जो इशू था इसको सोल्व कर दिया गया है। अब दिक्कत परेशानी सेम डे ही पूरी की जा रही है, और की भी जाएंगी अगर टिकना है तो। सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए तो एक कस्टमर, एक कस्टमर ने बोल दिया तो लोग यही मानना शुरू करेंगे कि हाँ भाई दिक्कत परेशानी है। ठीक
ठीक है। अब ये इसमें सुधार होता है, गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है, तो शायद फिर आपको जैसे जोमेटो ने 40 रुपये मार के ऊपर 350 रुपये 370 रुपये तक पहुंच गया, शायद ये शेयर भी ऐसे ही पहुंच जाए। सारा खेल है सुधार का। परफॉर्मेंस कैसी है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तो हमेशा बनी रहने वाली है, झटका मिल चुका है, रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फोकस किस पे किया जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। कल से ही तेल 120, 130, 150 होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदेंगे। और दिल्ली जैसे शहर में तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2028 के बाद से कोई मतलब ही नहीं है टू व्हीलर पेट्रोल वाले खरीदने का, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे, जिनके पास है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी दिल्ली के लिए बोला है, थोड़े दिन बाद कहीं और भी ऐसा चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पहले से ही आते जा रहे हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप भी इस शेयर पे फोकस कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टडी के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद कर लिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अपडेट देखते रहें, रिजल्ट्स देखते रहें, हर महीने की सेल देखनी जरूरी है, और पैसा लगाना भी है तो टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं। अगर गिरावट हो जाए, देखिए ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिक्कत हुई, देखिए गिरावट से कोई मतलब नहीं है, गिरावट सॉल्यूशन नहीं है। गिरावट है तो कितने सारे शेयर्स के अंदर अभी भी हुई है, उसके बाद बड़ी तेजी बनी है। सॉल्यूशन रहता है कि आगे कंपनी टिक पाएगी क्या नहीं टिक पाएगी, अब वो पता चलेगा। सेल्स किस तरीके की हो रही है, बिक्री किस तरीके की हो रही है, तो वो हर महीने 1 तारीख को आपको देखना होगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।